हम लोग यहाँ पर गिरजाघर बनाते हैं, हम यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं, अपने बड़े से घर में एक छोटा सा कमरा बनाते हैं जिसको हम कहते हैं खुदावंद का मज़बा है। अच्छी बात है, लेकिन खुदावंद कहते हैं आसमान मेरा तख्त और जमीन मेरे पांव की चौकी है। मेरी आरामगाह कहां बनाओगे? मेरी आरामगाह कहां बनाओगे? वो आज आपसे पूछता है, क्योंकि हम लोग ये सोचते हैं कि जो मैंने चर्च बना लिया, जो इबादतगाह बना ली, वो खुदावंद के लिए है, वो ही उसकी आरामगाह है। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, ये सब चीजें तो उसी ने तख्लीक की। आपने कुछ नया किया है तो वो जरूर बताएं। उसी की चीजों के ऊपर हम तारीफ करते हैं, उसी की चीजों पर हम अकड़ते हैं, लेकिन हमने क्या किया वो हमें जानना है। हम आसमान की तरफ मुंह उठाते हैं, दुआ करते हैं और अपनी ही बड़ाइयां करते हैं, हम अपनी ही तारीफ करते हैं। कैसे? जैसे फक्की और फरीसी करते थे। आसमान की तरफ मुंह उठाया और कहा, क्या है खुदावन, मैंने रोजे रखे, मैंने तौबा की, मैंने माँ बाप की इज्जत की, वो सब चीजें जो तेरे 10 अहकामात में लिखी हैं मैंने की हैं, तो मैं बड़ा मुबारक हूं। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, खुदावन ने उसको पसंद किया जिसने छाती पीटी और अपने गुनाह का इकरार किया। आज हम भी जमीन पर रहते हुए हमारी लाइफ कैसी है, हमारा उठना बैठना कैसा है, खुदावंद वो देखेगा, आपके महल मनारे नहीं देखेगा। आपका बदन उसका मकदस है, आपने उस मकदस की इज्जत की या नहीं की, वो ये देखेगा। आज हम लोग जिन बीमारियों में लिपटे हैं, जिन मुसीबतों में अपने आप को रखते हैं, उसमें खुदावंद की कोई रजा नहीं है। वो नहीं चाहता कि उसकी बेटियां बेटे किसी बीमारी में रहें। बाइबल मुकद्दस में आप दिखा सकते हैं, कहीं खुदावंद ने कहा हो कि लेवी हुण मैं दे गोडे गिटे रगड़ा, कितने नहीं होना क्या। शैतान बल्कि आजमाने के लिए अय्यूब को टटोल देता है, उसको सही तरह उसका खत्म कर देता है सब कुछ। लेकिन अय्यूब ईमानदार था, उसने कहा, और वो सादिक था, उसने कहा, और वो खुदावंद से मोहब्बत करने वाला था, उसने कहा कि जिसका था उसी ने ले लिया। उसने खुदावंद के बारे में कोई अल्फाज नहीं कहे। आज हम जमीन पर रहते हुए हमें अपने महल मनारे बड़े अजीज हैं, और हम कहते हैं कि हमने जो किया वो बेस्ट है। आज मैंने खुदावंद के घर में 500 रुपया हदिया दिता है, ओहो बड़ी गल, कोई दवे हाँ। आज मैं 100 रुपया हदिया दिता है, कोई दवे हाँ है, लेकिन ये आपने कोई एहसान नहीं किया, बल्कि खुदावंद ने आपको दिया तो आपने दिया। आपने क्या किया? आज आपका दिन है कि आप अपने अंदर टटोलें। आपका अपने अंदर टटोलना जरूरी है कि आपने खुदावंद को क्या प्रेजेंट किया। God gave you everything, but what you give to God? आपको खुदावंद ने सब कुछ दिया, आपने खुदावंद को क्या दिया? खुदावंद आपसे ज्यादा कुछ नहीं मांगता, वो सिर्फ आपसे आपकी मोहब्बत और ताबेदारी और वफादारी मांगता है। हम खुदावंद के कलाम में पढ़ चुके हैं कि ये बदन उसका मकदस है, लेकिन हम इसी बदन में गुनाह करते हैं, नशा करते हैं, इसी हाथ से जो उसका मकदस है उसी से चोरी करते हैं, इसी दिलो दिमाग से जो उसका मकदस है किसी को लूटने की प्लानिंग करते हैं। लेकिन अगर आज मैं किसी से ये कहूं कि गिरजाघर में जाना है और वहां आपने कचरा फेंक के आना है, तो एक ही पल में वो कहेगा, भाई पादरी साहब तुसी मैनू की गल्लां सिखा रहे हो। वो मुझे सबसे पहले वो मुझे जज करेगा कि भाई साहब तुसी मैनू की सिखा रहे हो। लेकिन वो ये नहीं सोचेगा कि जो बंदा मुझसे पूछ रहा है उससे मैं पहले ये पूछूं कि क्यों। आज हम जो गुनाह करते हैं, आज हम जो अपने अंदर एक गरूर की आदत पाल लेते हैं, अपने अंदर जो नशे की आदत पाल लेते हैं, अपने अंदर अपनी ही मैं रख लेते हैं, आज वो ही तमाम चीजें खुदा के मकदस को गंदा करती हैं। और फिर हम कहेंगे कि हमने तो खुदावंद तेरे लिए बड़ा कुछ किया।
उसने तो ना आपको जमीन का मालिक रखा, ना आपके सर के बाल का। इवन के वो कहता है आपका तो बदन मेरा मकदस है, अब आपके पल्ले ही कुछ नहीं। इंसान के पास कुछ भी नहीं। अगर आज खुदावन ब्रदर सिद्धू को बरकत दे, खुदावन ने उनका बिजनेस बढ़ाया, ब्रदर सिद्धू कहे नहीं जी नहीं भाई साहब मैं ते जिथे जाना मैं उथे मुंह मंगी कीमत मांगना, ते खुदावन का शुक्र है कि खुदावन मन दे देता है। बाइबल मुकद्दस में साफ लिखा है कि शैतान के हाथों में भी ये कुव्वत है कि वो आपको एक्स्ट्रा दे ताकि आप ना खुदा दे ले जाओ तो ना बदनाम करी जाओ। लेकिन जब इंसान अपना माकूल मुआवजा मांगता है तो आप ये याद रखें कि आप जब माकूल मुआवजा मांगोगे तो आपका 200 रुपया जो आपने मांग लिया वो भी आपके लिए 2 लाख की तरह बन जाएगा। क्योंकि आपके अंदर जो दिल बसता है, आपका जो दिमाग है, ये ज़मीर के हाथों में है। ज़मीर को जानते हैं? कोई जानता है ज़मीर क्या है? जी, जो हमारे अंदर से आवाज आती है। लेकिन बाइबल मुकद्दस ज़मीर को क्या कहता है? बाइबल मुकद्दस कहती है कि ये जो हमारा ज़मीर है, बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि ज़मीर खुदा का चिराग है। हम हर दफा इस मकदस में जला हुआ चिराग बुझाते हैं, गुनाह करते हैं, हम किसी को लूटने और छीलने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, खुदावन आपके अंदर रहता है और वो दिए को आप बंद करते हो, आप खुद, लेकिन वो एक ऐसी सुई गैस लगी है, वो फिर जल जाता है, वो फिर तानू कहता है ना कर, ज्यादती कर रहे हैं। हमारी लाइफ में हम जमीन पर रहते हुए कुछ भी कर लें, इससे ज्यादती करके कुछ बना लें, चाहे उससे ज्यादती करके कुछ बना लें, वो हमारा नहीं है। आज बाइबल मुकद्दस लिखा है तुम अपने सर के बाल को काला या सफेद नहीं कर सकते। हम वो क्या कहते हैं, काला कोला लगा सकते हैं, काले हो जाएंगे, लेकिन परमानेंट नहीं रहेंगे, वो फिर सफेद हो जाएंगे, क्योंकि वो खुदावंद की तरफ से नहीं, इंसान की तरफ से है। और इंसान की तरफ से मिलने वाली हर चीज फानी है, लेकिन खुदा की तरफ से मिलने वाली कोई भी चीज फानी नहीं बल्कि बरकरार है। वो आपको जब भी देगा एक फ्लो में देगा। आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि वो खुदावंद ने आज मैनू लाख रुपए दिता ते कल कख भी नहीं। आपकी तवज्जो, आपका वक्त खुदावंद मांगता है। खुदावंद को आपसे क्या चाहिए, आप क्या दे सकते हो उसको? हम तो खुद मांगते हैं। बाइबल में साफ लिखा है कि मैंने जब भी देखी फरियाद देखी। कोई शख्स ये कहे कि मैंने खुदावंद को कुछ दिया, तो जो हम हदिये या दहकियां देते हैं वो भी तो उसी ने कहा था। आपने क्या प्रेजाइड किया खुदावंद को? लेकिन आज यहां पर लिखा है, खुदावंद यूं फरमाते हैं कि आसमान मेरा तख्त और जमीन मेरे पांव की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसे घर बनाओगे और कौन सी जगह मेरे लिए आरामगाह होगी? आपकी बॉडी भी इसकी आरामगाह नहीं है, क्योंकि आपने इसको भी, इस मकदस को भी गंदा किया हुआ। आज हमारे माँ बाप बहन भाई हमारी बात ना माने, प्यो को कुट पाइए ना बच्चे की, तो बच्चा दरवाजे तो बाहर जाके कहता प्यो है ही इंज दे, इंज दे तो अगे शायद दो गाला भी दिल च कटदा होगा। लेकिन वो ये नहीं सोचता कि आने वाले वक्त में क्या होता है कि जो बाप मेरा मुझे मारता है वो इसलिए मारता है कि आज ते मैं जिंदा हां ते तेन खुआ रहा, कल मैं ना होवांगा ते की करेगा? लेकिन मेरे अजीजों, खुदावंद कहते हैं इस शख्स पर निगाह करो। गौर से सुनिए इस बात को। मैं अक्सर ये बात कहता हूं, आज फिर आपसे ये बात करूंगा कि खुदावंद का कलाम अगर आपसे कोई सवाल करता है तो आपको बहुत खूबसूरती से उसका भेद आप पे खोलता है कि आपने खुदावंद के साथ चलना कैसे है। अब देखिए, वो पहले कह रहा है कि आप लोगों में ये कैपेसिटी नहीं है, यू हैव नथिंग टू गिव मी, तुम्हारे पास कुछ नहीं कि मुझे दो। लेकिन वो कहता है कि वो कैसे शख्स से मोहब्बत करेगा जिसके बारे में लिखा है, उस शख्स पर निगाह करो, उसी पर जो गरीब शिकस्ता दिल और मेरे कलाम से कांप जाता है। हालेलुया। मतलब कि जेड़ा कहता ना मेरे को ते गड्डियां कारां ने ते खुदावंद मेरे नाल है, यस खुदावंद उसके साथ है, लेकिन खुदावंद उससे ज्यादा मोहब्बत करता है जो शिकस्ता दिल है।
जिसके दिल में ये बात है कि ओ खुदावंद, आज तो मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन शुक्र है कि मेरे पास तू है, खुदावंद उसको मोहब्बत करेगा। क्योंकि जिसके पास सब कुछ है वो खुदावंद की बड़ाई नहीं करेगा, बल्कि वो ये कहेगा कि खुदावंद तू मेरी मेहनत से बरकत पाई। मतलब वो फिर अपने आप को ही काउंट कर रहा है कि जो मैंने किया तब तूने दिया, तो अगर मेरे हाथ पांव काम ना करे तो क्या मैं मेहनत कर सकता हूं? मेरे अजीजों, दुनिया की सबसे महंगी कार है रोल्स रॉयल, दुनिया की सबसे महंगी कार। एक दफा क्या हुआ कि मुझे किसी ने कहा कि आप जॉब करें, तो मैंने कहा जरूर। तो उन्होंने कहा प्राइवेट पेशेंट है, मैंने कहा जी सर मैं चला जाऊंगा। तब मैं खिदमत में नहीं था, मैं एक दिन वहां गए, तो वहां पर जिस घर में हम गए उसके घर के अंदर एक शीट लगी थी जिसके ऊपर लिखा हुआ था पार्किंग फॉर रोल्स रॉयल, कि यहां पर और कोई गाड़ी ना खड़ी कीजिएगा, यहां सिर्फ रोल्स रॉयल खड़ी होनी चाहिए। और जिस शख्स ने वो गाड़ी खरीदी थी, सिर्फ उसके सर पर थोड़ी सी चोट आई और उसका डॉक्टर्स ने दिमाग का ऑपरेशन किया और वो पैरालाइज हो गया बेड पर। सोचे कि दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी खरीदने वाला शख्स उसको चलाने के काबिल नहीं। आज खुदावंद की कलाम पर अमल करने वाला और उसके कलाम को सुनकर उस पर ध्यान करने वाला, क्यों मेरे खुदावंद ने जो किया है सब तो खास है। आज हमारी लाइफ में एक सबसे अजीब चीज है, वो है हमें गरूर होना। गरूर नहीं होना चाहिए। आप में जो गरूर है, ये शैतान आपके घर में, आपके मकदस में ऐसा घर बना लेता है कि आप उसी घर के अंदर गंदे होते जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि खुदावंद गंदी जगह पर नहीं आता, अगर गंदी जगह पे ना आता तो एक खुरली च पैदा क्यों होंदा, वो एक तबेले च क्यों जाता, वो सोने का बैड होंदा और आलीशान बंगला होंदा। लेकिन मेरे अजीजों, वो आपको समझाता है कि ये नहीं कि मैं गंदी जगह पर आया, मुझे तबेले में पैदा होने का, मैंने आप लोगों के लिए तबेले में पैदा हो, मैंने कोड़े खाए, लेकिन वो चाहता है कि जो मैंने सहा वो मेरी औलाद ना सही। आज जिन घरों में भाई नशा करते हैं, वो अपने छोटे भाई पर बड़ा आखरा देने कि गलत काम तो नहीं कर रहे। छोटा भाई कहता तू नहीं कीता, वो कहता पुत्र मैं तो करके बिगड़ गया, तू तो ना बिगड़। और आज कई घरों में ऐसा होता है कि बेटा बाप को गाली देता है और ये सोच के देता है मैं बड़ा हो गया। लेकिन मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि तू अगर तू नस्ल की जोरावरी चाहता है तो माँ बाप की इज्जत कर। नस्ल की खुदावंद आपको कैसी तालीम देता है? वो आपके आज और कल की दोनों की तालीम देता है। हम सिर्फ आज को ही काउंट करते हैं, हमारी लाइफ नहीं सेट हो पा रही। जानते क्यों? क्योंकि हम गरीब तो हैं, शिकस्ता दिल नहीं। शिकस्ता दिल का मतलब है नहीं कि ताड़े को सारा कुछ होवे, तुसी गरीब भी होवो तो बैग रोन लग पो। शिकस्ता दिल का मतलब होता है कि आप खुदावंद के हजूर कर लो, आप खुदावंद के हजूर झुके कहो खुदावंद तू ही बड़ा है, मैं गुनहगार हूं, तूने जो सिखाया मैं वो करूंगी, मैं वो करूंगा, मेरी जिंदगी में तेरा अमल दखल होना चाहिए। बल्कि हम ये कहते हैं खुदावंद तू मनु दिता की केड़े शिकस्ता देना, खुदा ना सिद्धे हो जाने। मेरे पास जब हमने चर्च स्टार्ट किया, शादी वाली ढोलक थी और एक हमारे पास वो जो खंजीरी होती है वो थी। मैंने खुदावंद से कहा खुदावंद मुझे जो जो चीजें चर्च में चाहिए मुझे वो मुहैया करना शुरू कर। मैंने दुआ ना छोड़ी। मैंने जब भी दुआ करनी खुदावंद बाकी चर्चा दे विच हारमोनियम भी मेरे को तो भी नहीं, खुदावंद के फजल से ये हमको गिफ्ट हुआ। और जब मुझे पता लगा कि इसकी प्राइस क्या, तो मैं खुद सोची पै गया। ये इस 90,000 का बंदे ने हमें आके ऐसे दे दिया, भाई आप अपने चर्च में यूज करें। उसकी वजह है कि खुदावंद के साथ बरकरार रहना। मैं अकेला ही, और हमारी खुदावंद हमारी बहन को बरकत दे, हम जब चर्च में गीत गाते थे जैसे शादी पे ढोलक बजाते हैं वैसे गाते थे। और मेरी बहन और मैं और मेरी मिसिस असी अपनी जिंज दी विवाह से यही खुदावंद दी हमद करने से। फिर मैंने 8 बजे लाइव प्रेयर शुरू की। फिर एक लड़का, आज खुदावंद के फजल से खुदावंद ने मुझे साजिंदे दिए और खूबसूरत आवाजों के साथ दिए और ब्लेस्ड दिए।
आज खुशी हुई जब मेरी छोटी बेटी ने, मेरी बहन ने जब यहाँ पे गाया। आपके अंदर खुद में ये एबिलिटी होनी चाहिए कि खुदावंद ने आपको गले और आवाजें क्यों दी, क्यों दी कि आप उसकी प्रस्तिश करो, आप उसको सिजदा और उसकी हमद करो। लेकिन हम इस बदन में गरूर, हम इस बदन में शक, हम इस बदन और इस मकदस में शर्म, हम इस मकदस में और एक अजीब सी अकड़ निकल है वो छड़ गांडे गांदे सो आप ही बड़ा बड़ा खान साहब। नहीं, आप जब गाओ तो ये सोच के गाओ कि आप किसी के लिए नहीं बल्कि अपने खुदावंद के लिए गाते हैं। क्योंकि वो कहता है, गौर से सुनिएगा, उस पर जो गरीब और शिकस्ता दिल है और मेरे कलाम से कांप जाता है। मैं हमेशा कहता हूं, मैं जब भी कलाम करता हूं, मैं एक बार सोचना कि मेरे को कोई गलती तो नहीं हुई है, ऐ कम मैं तो नहीं कर रहा। आज सुबह का बहुत बड़ा मौजा है हमारे घर में 50,000 रुपए का गैस का बिल आया हुआ था। सुबह सुबह भाई रिफाकत ने उठाया, मैंने कहा भाई शाम को मिलेंगे। भाई चांद को बुलाया तो उन्होंने भी कहा यार सुबह सुबह काम पे जा रहे हैं, नहीं। लेकिन हुआ क्या, करते करते वो ऐसी बहस बन गई कि यहाँ झगड़ा होने को आया। मैं ऊपर से सुना, मैंने नीचे आते, मैं खुदावंदा मैं तेरी खिदमत से मेरे मुंह को गलत लगा। वो कुदरती ऐसी बात हुई कि जब हम वहां गए बात की तो अभी 50 अगर लेट होता है तो 50 और अगर टाइम पे देते हैं तो 47,900 समथिंग रुपीज, मतलब तकरीबन 48,000 बिल। और खुदावंद के फजल से अभी वो हमारा बिल जो है वो 19,000 है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि हमने अंदर से पहले दुआओं बढ़िया कर लिया, खुदावंदा कुछ गलत ना हो, क्योंकि हम भी इस काबिल नहीं और हमारा मालिक मकान भी इस काबिल नहीं कि 10-12 हजार इकट्ठा 6 हिस्सों में दे। हम में से कोई इतनी पावर नहीं रखता कि अचानक 10,000 बिल आ जाए। बड़े परेशान थे, लेकिन खुदावंद से रिक्वेस्ट की, मैंने कहा खुदावंद आज कोई मौजा कर दे, पल्ले कुछ नहीं है किसे कॉल भी 10,000 रुपया बहुत बड़ी रकम है। लेकिन खुदावंद के फजल से हुआ क्या कि हमारा मीटर में खराबी निकली। उन्होंने कहा मीटर भी चेंज करेंगे, पैसे लगते हैं, हर काम में लगते हैं, हमारे भी लगे, मीटर भी चेंज हो गया और खुदावंद के फजल से हमें हमारा बिल भी कम हो गया। उसमें खुदावंद की रज़ा, हमारी कुछ नहीं, क्योंकि हमने ये सोचकर कि खुदावंद अपनी फजल वाली नजर हम पे रख। आज आप लोग भी खुदावंद से रिक्वेस्ट करें कि वो आपके घरों में भी ऐसे मौजे करे। रुपए पैसे का मौजा सबसे बड़ा होता है, गरीब बंदे दे घर च पैसों का मौजा बड़ा बड़ा होता है और रईस दे घर च शफा दा। क्योंकि आज जिनके पास लाखों करोड़ों हैं वो अपने मरीज का ख्याल नहीं कर पाते। और हमारी जिंदगी में खुदावंद का फजल हमेशा बरकरार है ताकि खुदावंद हमारे साथ रहे। मेरे चीजों, लाइफ जो है ना, आपकी लाइफ, अपनी लाइफ को खुद ऑब्जर्व करें कि आपकी लाइफ में खुदावंद का फजल कैसा है। आप सब यहाँ हैं, अगर मैं किसी से पूछता हूं कि आप जरा बताएंगे कि आपकी लाइफ में खुदा का फजल कैसा है, तो वो कहेगा हाँ मुझे आज ये मिला, मैंने एजुकेशन में ये करना था, मैं बहुत परेशान था या थी, तो उस दिन हमारे पास पैसे नहीं, लेकिन मेरे डैडी जब गए तो खुदावंद ने ऐसे किया। लेकिन जब हम हर चीज खुदावंद के नाम से करें तो ही हमें बरकत मिलेगी, वैसे नहीं मिलेगी। हमारी प्रस्तिश, हमारी इबादतों के अलावा हमारी लाइफ स्पेशली जो हम आम जिंदगी गुजारते हैं, शादी हो ना घर में, सारे फंक्शन हम बड़े सोने तरीके ना कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही बारात जाने लगती है कोई दुआ नहीं होती, कोई दुआ नहीं करता। वो कहते हैं चलो चलो जल्दी करो, खारे लाओ, कुड़ियां जाके गड्डी च बैन, मुंडे जाके गड्डी च बैन, धियां जाके बैन, सारियां जगह मान लो जगह मान लो, लेकिन दुआ कोई नहीं करेगा। और अगर किसी से कहा जाए तो वो कहेगा हाँ हाँ उसे मिलनी के टाइम पे दुआ होएगी। तो आप घर से जाते हुए खुदावंद की पनाह लेते हो क्योंकि आप कांपते नहीं है, आपके अंदर उसका डर नहीं है। आपके अंदर किस चीज का डर है? वो जंज लेट ना हो जाए। हम घर में या कहीं पर भी हॉल में अगर फंक्शन हो तो हम मेहंदी हो ना, उस वक्त हमें सबसे ज्यादा तवज्जो किसकी होती है? डीजे अच्छा चलना चाहिए।
भाई सिद्धू तो तकरीबन 10-12 साल से इसी फील्ड में, उनसे भी पूछा है, वो भी कहेंगे यार बहुत कम घर देखे होंगे जहां पर लोग ये कहते होंगे पहले दुआ कर लिए, बल्कि जाते हुए कहते हैं भाई ऐ वाले गाने हैं ना। क्योंकि हम खुदावंद को तरजीह से ज्यादा अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को देते हैं, इसीलिए वो कहता है कि आसमान मेरा तख्त और जमीन मेरे पांव की चौकी है, तुम मेरे लिए आरामगाह कहां बनाओगे। वो चाहता है कि उसकी आरामगाह आपके अंदर बने, क्योंकि ये जगह खुदावंद ने इसलिए दी। वो कहता तेरा बदन मेरा मकदस है, क्योंकि इस मकदस को पाक रखो ताकि वो हमेशा आपके अंदर से बात करे, आपका उठना बैठने वाला समझ जाए यार ये मसीही है। लेकिन आज भी हमें देख के दुनिया पहचान जाती है कि ये मसीही है, जब हम कहीं शराब पी के बड़के मार रहे होते हैं, जब हम कहीं पढ़ाई छोड़कर और काम कर रहे होते हैं जो गलत है। सबसे ज्यादा आपको सुन के हैरत होगी, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पे क्रिश्चियंस, स्पेशली मैं सिर्फ मसीहियों का ही नाम ले रहा हूं, दूसरों का नहीं ले रहा, जहां पर मसीही जो है दुनिया की 8वें नंबर पे सबसे ज्यादा शराब बिकती और पीते हैं, 8वां नंबर। ये समझ लें कि 10 से नीचे जितने नंबर है ना, बल्ले बल्ले, क्योंकि हम मसीही खुदावंद के मकदस को गंदा करने में कारीगर हैं। हम चर्च को साफ रखते हैं और इस मकदस को जिसकी वो कदर कहता है करो, उसको हम नहीं करते। आज अपने अंदर से वो चीजें खत्म करो, अपने अंदर से गुर्बत पैदा करो। गुर्बत है नहीं कि तुसी चुगीच रहो, सॉरी, गुर्बत होता है कि खुदावंद में आप तहम्मुल में आ जाओ, आपके बोलने में मोहब्बत हो, आपको गाली देने वाला हैरान हो जाए यार मैंने गाल कटी नहीं, चपेड़ क्यों नहीं मारी मैंने, बल्कि आप उसको ये बोले भाई खुदावंद तो ये बरकत दे, मैं तेरे नाल लड़ नहीं सकता, दूध ले रहे, यकीन करें उन्होंने जी चपेड़ पै जाएगी। आज के दौर में माफ करना ही मुश्किल है, हम वो ही नहीं करते, स्पेशली मसीही जिसके घर में बहुत पैसा है और लड़ाई करने च कारीगर है, उन्हें अपने बच्चों ने कहना मैं साम लांगा, जा जो मर्जी कर, बाद च वही प्यो बाद च थाने च बैठ के पैरों हथ ला के माफी मांग रहा होता है। हमें आज अपने घरों में इस तालीम को लाना है कि हमें अपने आप को शिकस्ता दिल, खुदावंद के आगे हारा हुआ, शिकस्ता अवाम के आगे नहीं, आप बादशाहों के बादशाह हो, आप उसकी औलाद हो, लेकिन वो कहता है शिकस्ता दिल जो खुदावंद के आगे हमेशा झुका रहे और उसी को बुलंदो बाला करे, वो शिकस्ता दिल, एमी हर एक अगे डिगन वाला नहीं। और सबसे बड़ी बात कि जो उसके कलाम से कांपता है, पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो।